आपने बीजेपी को सुना, अनुराग भदौरिया ऑल्सो, आपने बीजेपी सुना, AIMIM सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, हालांकि वो इस विषय पे कुछ बोले नहीं। मैं आपसे एक लार्जर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ठीक लगता है क्या कोई और नेता नहीं था क्या AIMIM के पास, या आपको लग रहा है कि क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए बीजेपी इसका इशू बना रही है और इसलिए हो रहा है? फ्रैंकली पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि इसकी गुनहगार आम आदमी पार्टी है, इसकी गुनहगार कांग्रेस है, और इनको लगा कि ताहिर हुसैन वाकई गुनहगार हैं और इसलिए उनको छोड़ दिया, और फिर मौका का फ़ायदा उठाया MIM ने, वो टिकट दिया। लेकिन मैं बीजेपी के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिसाल है कि सूप तो सूप चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। हाँ, जिसकी बुनियाद ही पार्टी की रखी हो दंगा फसाद और ये तमाम चीज़ों पे, वो आज जो है बात कर रही है ताहिर हुसैन साहब पे। हाँ, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? तमाम चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो गया ताहिर हुसैन के मामले में। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उनको अलग करके ये बताने की कोशिश की कि नहीं वाकई ये गुनहगार थे, और मदद नहीं की जब मदद की ज़रूरत थी, नंबर 1। अब बीजेपी की मैं बात करता हूँ। चलिए ठीक है ऐश्वर्या जी, ताहिर जो है हुसैन वो गुनहगार हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। भाजपा जो है, जो भाजपा में मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो शहजाद पूनावाला हों या और शादिया इल्मी है और इस तरह के लीडर वहाँ पे हैं, क्या भाजपा जो है इनको टिकट देगी? ये तो गुनहगार नहीं, ये तो बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या इनको टिकट देगी भाजपा कि अच्छे मुसलमान हैं? क्या देश में अच्छे मुसलमान नहीं हैं? लेकिन चूंकि बीजेपी को लगता है कि जितने मुसलमान हैं ये सब आतंकवादी हैं, क्या जितने देश में मुसलमान हैं सब पाकिस्तानी हैं, जितने मुसलमान हैं ये सब गद्दार हैं, इसीलिए ना तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ना तो इनको किसी ओहदे पर बैटिंग कराने के लिए कि जहां मुसलमान के सामने कैसे खड़ा हो जाए। शहजाद पूनावाला मुमताज आलम रिजवी को कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो शहजाद पूनावाला को भेज दो। ये काम कराने के लिए बीजेपी इनको रखे हुए। बाकी बताइए, अगर ये अच्छे हैं तो क्यों नहीं टिकट दे रही है? और फिर एक मिनट, आपने कहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बाकायदा बड़ा इल्जाम था, आतंकवाद का बड़ा इल्जाम था, लेकिन उसको टिकट दिया गया, उनको टिकट दिया गया, और वो संसद चुन करके गई, और जब संसद चुन करके संसद में गई तो गांधी जी का अपमान किया, लेकिन इनकी जबान से उफ नहीं निकला कि अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, इसी तरीके से इनके चुने हुए संसद में जाते हैं और चुने हुए संसद को आतंकवादी कह देते हैं, गद्दार कह देते हैं, देशद्रोही कह देते हैं। भाई ये क्या है? ये क्या साबित करना चाहते हो? इसलिए आज शहजाद पूनावाला, ठीक है मैं कह रहा हूं चलिए ताहिर हुसैन गुनहगार हैं, MIM ने उनको गलत किया टिकट दे करके, तो भाजपा जो है अच्छे मुसलमानों को दे टिकट, क्या देगी? आज ऐलान करें यहाँ पे कि नहीं टिकट बीजेपी देगी अच्छे मुसलमानों को। अब मैं जवाब देना शहजाद काउंटर, अब मैं जवाब देना चाहता हूँ जी शहजाद। हाँ ऐश्वर्या, चलिए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 12% है, कांग्रेस MVA ने एक भी टिकट नहीं दिया। फिर उसके बाद आइए मध्य प्रदेश में एक टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में एक टिकट नहीं, झारखंड में एक टिकट नहीं, राजस्थान में एक टिकट नहीं। क्या वो मुसलमानों को दुश्मन मानते थे इसलिए नहीं दिया? चलिए बाकी छोड़ दीजिए। मुमताज जी, कितने पारसियों को टिकट कांग्रेस ने दिया? और क्या समझ टिकट देना नहीं देना ये पैमाना बन गया है। अब सुनिए मुमताज जी, सुनिए तो मुमताज जी प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, बोलिए टाइम कम है, आज बोलने का मौका दीजिए। मुमताज जी, आपको पता है जब मोदी सरकार पहली बार बनी तो उस मोदी सरकार ने आसिफ इब्राहिम को इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया था। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे वो, मुसलमानों से नफरत करती है इसलिए IB का डायरेक्टर बनाया। अरे छोड़िए वो सब पुरानी बातें, आज क्या है? अरे मौजूदा बात कीजिए ना, अली खटाना पहली बार मौजूदा बात कीजिए, मौजूदा हालात पे बात कीजिए ना। किसी ने नहीं बनाया उनके समाज में, पहली बार उन्होंने पसमानदा को बनाया। अभी आप बताइए कि मौलाना अभी मोदी कैबिनेट में कौन मुस्लिम है? और सवाल ये बनता है मोदी कैबिनेट में कौन मुस्लिम बताइए को बनाना, तो बनाना भी है तो बताइए। APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम कौन है? आप ताहिर हुसैन ही मिला आपको? कौन? APJ अब्दुल कलाम अनुराग भदौरिया, हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया भारत रत्न, आपको वो नहीं मिला। ओके, एंडिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स रिजवी जी, प्लीज डोंट डू दिस। जी अनुराग जी, ऐश्वर्या जी मुझे क्या तुष्टिकरण इस तरह पे आ जाए? चीज लग रही है यहाँ पे जी, प्लीज क्या लग रही है? झूठों ने झूठों से कहा है झूठ बोलो, चारों तरफ झूठों की मंडी सजी है, बाहर भी लिखा है झूठ बोलो,
पूरे माहौल में झूठ ही झूठ घोल दिया गया है, चारों तरफ झूठ चल रहा है, हम उसमें सच खोज रहे हैं, कहीं सच है क्या? अचानक कोई सच ही नहीं दिखाई दे रहा है, जिधर देखो उधर झूठ का माहौल है, जिधर देखो उधर झूठ का माहौल है। भैया कितना तो झूठ पर्दा बोलते हैं, फाड़ो, झूठा सपना, हीरो, झूठे बातें, और निकलो झूठी बातें, सच लेके। झूठे इरादे। भाई इस झूठ आखिर का पर्दा क्या फाड़ो चाहते मेरे हैं? हीरो। झूठ चारों तरफ, सच तो बोलो ये तो भाई। फाड़ो ना एक इस झूठ के वाक्य, पर्दे एक को। वाक्य। क्या हो गया है भाई? ऐश्वर्या एक वाक्य। कभी नहीं तो सच शहजाद, आई बोलो। कम टू यू एट लास्ट। ये सिर्फ झूठ है, चारों तरफ झूठ फैला तो रखा है। फाड़ो झूठ का पर्दा मेरे हीरो, मुद्दों पे बात नहीं करनी, सिर्फ फाड़ो ना। आप भी क्यों कहाँ उसी है झूठ भैया? आप क्यों सच उस झूठ के पर्दे के भागीदारी बन रहे हो? हम तो सच बोलने वाले लोग हैं, हम तो सच्ची बातें करते हैं, तभी तो झूठ का पर्दा फाड़ के बाहर आओ। क्योंकि हम सच बोलते हैं। हमने जो विकास का बात किया था, हमने करके दिखाया। हमने एक्सप्रेस में बोलने की बात नहीं, हमने करके दिखाया, फिर स्टेडियम बना के एक्सप्रेस में। दिखाए, पार्क बना के दिखाए, लैपटॉप दे के दिखाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, या हमने मेट्रो बनाई, या यूनिवर्सिटीज बनाए। हमने जो बोला हमने किया। झूठ पे हम ओके। विश्वास करते नहीं है, सच्चे लोग ओके। सच्ची बातें रशीदी करते जी। हैं, जो वादा ओके करते हैं, अनुराग वादा जी। पूरा करते हैं। ओके अनुराग अगर जी। हमने रशीदी बोला था जी। पेंशन, शहजाद एट लास्ट। समाजवादी पेंशन रशीदी जी। हमने कहा लैपटॉप टाइम देंगे कम। तो दिया। ओके अनुराग जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं वही बात। लैपटॉप तीसरी बार आ गया। ऐश्वर्या दिया एक बार था, आज डिबेट में आपने- 3 बार आ गया जी। हमने 108 रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई जी दादा। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज। और समय आज कम है मैंने लेकिन। पहली बार शहजाद पूनावाला को ऐसे देखा कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसे हाल है। अच्छा, मतलब इनको जवाब नहीं बनते पड़ रहा है कि जवाब क्या दें। हालात ऐसी हो गई शहजाद पूनावाला की। और रिजवी भाई ने कहा इनको टिकट नहीं देती बीजेपी। अगर इनको टिकट दे देगी रिजवी भाई बीजेपी, तो ये 100 वोट नहीं ला सकते। 100 वोट, एक मुसलमान इनको वोट नहीं देगा। कहां की बात कर रहे हैं आप भाई? बीजेपी का बंटाधार कराना चाहते हो? बीजेपी डूब जाएगी उसी दिन जिस दिन टिकट दे दिया शहजाद Coming, पूनावाला Shahzad, coming to you, को। आप coming कौन to सी you. बात I know you कौन सा want to फलसफा counter. पढ़ाना चाहते हो बीजेपी कमिंग को शहजाद भाई? जी, कमिंग। ओके, आपको पर्सनल करना था, ताहिर हुसैन पे कुछ नहीं बोलना। दानिश जी 30 सेकंड्स। मैंने बोल दिया था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ताहिर के मामले में ये जो बातें हैं ये बिला वजह की बातें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीजों से क्लियर होकर ताहिर लौटेंगे और उन तमाम लोगों का मुंह काला होगा जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। और इस देश में मुसलमानों के साथ किस तरह जुल्म और ज्यादती होती है, हम समाजवादी पार्टी की नीतियां उत्तर प्लीज प्रदेश में देख मुसलमान चुके मत हैं। बनाइए। दिल्ली में हमने ताहिर भारत हुसैन का और मुसलमान देख चुके हैं। दंगा तमाम नहीं लोगों को चाहता, दंगाइयों का समर्थन नहीं करेगा, पत्थरबाजों का समर्थन नहीं करेगा, इसीलिए तो हम इंसाफ Undoubtedly नहीं करेगा। शहजाद, final counter। इंसाफ चाहता है। बीजेपी का जवाब, मुसलमान इंसाफ चाहता है। फाइनल काउंटर। देश इंसाफ चाहता है, मुसलमान अकेला नहीं। शहजाद काउंटर, थैंक यू। देखिए, एक चीज़ अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी अभी एक खबर आई है, सीलमपुर के जो आम आदमी पार्टी के विधायक है अब्दुल रहमान, उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा है कि देखिए आम आदमी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे लगता है सीलमपुर की सीट तो खाली हो गई, तो मौलाना साजिद रशीदी, जिनको कोई पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं बनाना चाहता, इनके तो 100 से अधिक वोट होंगे ही शायद, तो इनको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के पास जाकर टिकट मांग ले। पर आपको भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि साजिद रशीदी के टोपी में जितने छेद है उतने उनके वोटर नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। और अनुराग भदौरिया, आप भी एक बार इलेक्शन कभी लड़े थे किसी जमाने में, तीनों एक ही साथ आ जाओ। ज्यादा होगा तो दानिश जी को ही बुला लेंगे, पता लग जाएगा किसमें है कितना दम। लेकिन देश की जनता शांति चाहती है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दंगा नहीं, दंगाई नहीं, पत्थरबाजी नहीं, पत्थरबाज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।